तो चलिए 25 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन क्या है। 25 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है दो संख्याओं का मासा 113 है तथा उनका लासा 26,952 है। यदि इनमें से एक संख्या 904 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इस बार हमें लासा और मासा दोनों दिया है और हमें दूसरी संख्या पूछा है, तो फॉर्मूले पे ही करेंगे इसको भी। तो पहले नोट कर लेते हैं हमें क्या क्या दिया है। यहाँ से हमें मासा दिया है, मासा हमारे पास कितना है 113 है, तो यहाँ से मासा 113 आ जाएगा। फिर लासा हमें दिया गया, लासा कितना दिया गया है 56,952, ये लासा दिया गया है। और हमें एक संख्या दी गई है, चाहे पहली दी गई हो चाहे दूसरी, तो हमें पहली संख्या दी गई है, तो यहाँ से पहली संख्या आ जाएगा। पहली संख्या बराबर 904, तो हमें दूसरी संख्या लानी है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। कैसे करेंगे, फॉर्मूले पे ही करेंगे। फॉर्मूला हमारा था पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर में एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो हमें पहली संख्या दी है तो पहली संख्या यहाँ पे रख देते हैं। कितना दिया 904, तो 904 लिख देते हैं। बी हमें लाना है तो बी को भी रहने देते हैं। ऐसे हमारे पास है 56,952 और एचसीएफ हमारे पास कितना है 113 है। अब यहाँ से देखिए ये जो 113 है 904 113 से कितनी बार में कट जाएगा, 8 बार में कट जाएगा। ये इधर साइड में गुणा करके देख लेते हैं। 113 का 8 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 8 तिक 24 और यहाँ से दो एलसीएम दो कैरी आ जाएगा। फिर 8 एक 9 8 हो जाएगा, फिर तो ऐड करेंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। 8 एक 9 8 1 9, यहाँ से 904 आ गया, यानी कि 8 पर पूरा कट जाएगा। यहाँ से 8 आ गया। अब इसको कट करते हैं कितनी बार में जाएगा, तो 8 7 56 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे कट जाएगा। एक सेकेंड दूसरी लाइन में करते, 8 7 56 हो जाएगा और ये कटेगा तो यहाँ पे आए 8 एक 9 8 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा तो 8 एक 9 8 यहाँ पे आ जाएगा। फिर यहाँ 7 बचेगा, फिर 9 8 72 होता है, यानी कि हमारे पास दूसरी संख्या कितनी आ गई 71 19 आ गई। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है। 26 नंबर क्वेश्चन में बोला है जांच कीजिए कि क्या किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए 32 की पावर n शून्य पर समाप्त हो सकता है, कारण बताइए। तो चलिए इसको देखते हैं। तो इसमें पूछा है कि शून्य पर समाप्त हो सकता है, तो इसका कारण बताना है। तो इसमें कारण क्या होगा, कोई भी संख्या शून्य पर तब समाप्त होती है जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणे 5 का जोड़ा हो। यानी कि कोई भी संख्या, ऐसे लिखते हैं पेपर में, कोई भी संख्या शून्य पर तब समाप्त होती है जब कोई मतलब नहीं था उसके अभाज्य गुणनखंड में दो गुणे 5 का जोड़ा हो। सबसे पहले यही होगा हमारे, तभी तो किसी की पावर शून्य हो सकती है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, यहाँ संख्या कितनी है हमारे पास 32 संख्या है, तो लिखेंगे यहाँ संख्या 32 है और इसके गुणनखंड कितने होंगे, इधर साइड में करते हैं गुणनखंड क्या आएंगे। तो 32 के गुणनखंड आएंगे यहाँ से 2 से कट करेंगे, 2 1 9 2, 2 6 12 आ जाएगा, फिर 2 8 16 आ जाएगा, फिर 2 चौके 8 यहाँ से आ जाएगा, फिर यहाँ से आ जाएगा 2 2 4 और ये 2 से फिर कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 1 9 2। अब यहाँ से हमारे पास 132 के गुणनखंड कितने हैं, 132 बराबर 1 2 3 4 5, यानी कि हमारे पास कितने 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि हमारे पास आया 2 की पावर 5। तो हम 232 के गुणनखंड क्या हुए, गुणनखंड हुए हमारे पास इसके 2 की पावर 5 आया गुणनखंड। अब क्या करेंगे, इसके गुणन केवल अभाज्य संख्या 2 है, 5 नहीं है, यानी कि जो इसका गुणनखंड हुआ है उसमें अभाज्य संख्या जो है वो केवल 2 है, 5 नहीं है। तो इसीलिए ये जो होगा ये तो 32 की पावर n जो है वह शून्य पर समाप्त नहीं होगी, क्योंकि अगर इसकी पावर में 5 भी होता
तो ये 2 गुणे 5 होकर 0 हो जाता और 32 की पावर कितनी आ जाती? 0 आ जाती, लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे पास केवल एक अभाज्य संख्या है जो कि 2 है और ये 2 की पावर 2 यानी कि 32 की पावर 2 जो भी आएगा। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक आयताकार मैदान 18 मीटर 72 सेंटीमीटर लंबा तथा 13 मीटर 20 सेंटीमीटर चौड़ा है। इसमें एक ही माप की वर्गाकार टाइल लगानी है। इस प्रकार की टाइलों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें क्या दिया है, लंबाई दी है और चौड़ाई दी है। लंबाई हमारे पास है 18 मीटर 72 सेंटीमीटर, ये हमारी कितनी है, लंबाई है, तो इसको सेंटीमीटर में ही चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से आएगा 1872 सेंटीमीटर आ जाएगा लंबाई इसकी। अब इसकी चौड़ाई निकाल लेते हैं ऐसे ही। तो यहाँ से चौड़ाई हमें दी कितनी है, 13 मीटर और 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगी 1320 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई आ जाएगी। अब हमें टाइल की एक भुजा लानी है तो हम इसका एचसीएफ निकाल लेंगे। तो 1872 का अगर गुणनखंड करेंगे तो हमारे पास आएगा कितना आएगा, अगर हम इसका गुणनखंड करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 की पावर 4 आएगा यहाँ से, गुणे 3 गुणे कितना आएगा, 3 की पावर यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ से आ जाएगा 13। अब हम 1320 का गुणनखंड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1320 का गुणनखंड हमारे पास आएगा 2 की पावर 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 11। ये इन दोनों का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। यहाँ से हम मासा ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ से मासा ज्ञात करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मासा ज्ञात करेंगे। मासा में आप सबको पता ही होगा कि हम जो कॉमन होता है केवल उसकी वो लेते हैं और सबसे छोटी घात लेते हैं। तो कॉमन क्या है, 3 कॉमन है और 2 कॉमन है। 2 की सबसे छोटी घात हमारे पास क्या है, 2 की पावर 3 और 3 की सबसे छोटी घात 1 है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। अब इसका गुणा करेंगे तो हमारे पास मासा कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। अब हमें क्या लाना है, अब हमें लाना है अब हम इसकी एक टाइल निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे टाइल निकालेंगे तो जो दोनों संख्याएं होंगी उसको ऊपर रख देंगे गुणा करके। तो ये 1872 गुणे 1320 हो जाएगा और यहाँ से जो हमने मासा निकाला है वो रख देंगे 24 गुणे 24। 24 को इससे काटेंगे तो ये 78 बार में कट जाएगा और जब इसको काटेंगे तो ये 55 बार में कट जाएगा। जब इसका और इसका गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, इसका गुणा करने पर आएगा हमारे पास 78 गुणे 55 आएगा हमारे पास 4290। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 28 नंबर क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि संख्याएं 42 और 65 सह-अभाज्य संख्याएं हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हमें सहअभाज्य संख्या, आपको पता होना चाहिए कि सहअभाज्य संख्याएं होती क्या है। तो सहअभाज्य संख्याएं क्या होती है, सहअभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जिनका मासा 1 होता है। जिनका मासा 1 होता है वो क्या होती है, सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं कि ये सहअभाज्य संख्याएं हैं या नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ से 42 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे और यहाँ से 65 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो जब 42 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से आ जाएगा 2 4 2 1 9 2, फिर यहाँ 3 7 21 और ये 7 से कट जाएगा। फिर यहाँ से क्या आ जाएगा, फिर ये 5 से कट जाएगा, यहाँ से आएगा 13 और ये 13 से ही कटेगा। तो हमारे पास 42 का गुणनखंड क्या आया, 42 का आया 2 गुणे 3 गुणे 7 आया और 65 का कितना आया, 65 का आया 5 गुणे 13। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा, एक कॉमन आ जाएगा और अगर एक मासा आ रहा है तो ये हमारी क्या होंगी, सब सहअभाज्य संख्याएं होंगी।
यानी कि ये जो संख्या 42 और 65 है वो सहअभाज्य संख्याएं हैं। क्या है? सहअभाज्य संख्याएं हैं। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? संख्याओं 12 और 42 के लासा को 10m + 4 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो m का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इसका लासा निकाल लेते हैं। तो लासा क्या आ जाएगा? यहाँ से 12 इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे और यहाँ से 42 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 12 का आएगा, 2 छंग 12 आ जाएगा, फिर 2 तिहाई 6 आ जाएगा यहाँ से, फिर ये 3 एकन्नम 3 आ जाएगा, फिर 42 का करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 21 दूना 42 होता है, ये आ जाएगा 7 पैर में जाएगा, ये 7 यहाँ आ जाएगा, इससे कट जाएगा, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? 12 बराबर कितना आ जाएगा? यहाँ से 12 बराबर आ जाएगा हमारा 2 की पावर 2 गुणे 3 और 42 बराबर क्या आ जाएगा? 42 बराबर हमारा आ जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 7। अब हम इसका एलसीएम निकाल रहे हैं। तो यहाँ से एलसीएम हमारा कितना आएगा? जो कॉमन होता है उसकी हाईएस्ट पावर लेते हैं और जो कॉमन नहीं होता है उसको भी ले लेते हैं। तो हमारे पास कॉमन क्या है? कॉमन हमारे पास 2 और 3 दोनों है, लेकिन 7 कॉमन नहीं है। लेकिन 2 की सबसे हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है, तो यहाँ पे 2 की हाईएस्ट पावर 2 लिख लेंगे और 3 की उच्चतम घात 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो 1 ही 3 ही लिख देंगे और यहाँ से 7 लिख देंगे। हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 2 दूनी 4 हो गया और ये 3 गुणे 7। यहाँ से हमारे पास क्या आएगा? 4 तिहाई 12 गुणे 7, 12 सत्ते 84 होता है, यानी कि एलसीएम हमारा कितना आया? 84। अब इसमें बोला है कि संख्या 12 और 42 के लासा को 10m + 4 के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो लासा को हम क्या लिख सकते हैं? लासा को हम लिख सकते हैं 10m + 4 लिख सकते हैं यहाँ से, और यहाँ पे हमने लासा कितना निकाला है? 84 निकाला है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 84 आ जाएगा। यहाँ से 84 बराबर 10m + 4 हो जाएगा। अब ये प्लस का 4 इधर जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास 10m बराबर आ जाएगा। 84 में से 4 जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा? 80 बचेगा। अब ये 10 से 8 बार में कट जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? m बराबर यहाँ से आ जाएगा 8। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आ ही गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, यदि संख्याओं 210 और 55 के मासा को 210 गुणे 5 माइनस 55 के रूप में व्यक्त किया जा सके तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या क्या दिया? हमें संख्याएं दी गई हैं, तो हमें a दिया गया है कितना? 210 दिया है, और b कितना दिया है? 55 दिया है। और हम इसके मासा को क्या लिख सकते हैं? मासा को हम लोग लिख सकते हैं 210 गुणे 5 माइनस का 55 लिख सकते हैं, 55x। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले इसका मासा निकालना पड़ेगा। तो इधर साइड में मासा निकाल लेते हैं। तो यहाँ से 210 का मासा निकालेंगे तो कितना आएगा? 210 का मासा हमारे पास 2 एकन्नम 2 और यहाँ से 2 पंचे 10। अब ये 3 से कट जाएगा तो 3 तिका 9 हो जाएगा यहाँ से, और 3 पचे 15। अब ये 5 से कटेगा तो यहाँ से 5 सत्ते 35 आ जाएगा, ये 7 से कट जाएगा। अब यहाँ से 55 का मासा निकाल लेते हैं। तो ये 55 आ गया, यहाँ से ये 5 से कट जाएगा तो 5 एकन्नम 5, 5 एकन्नम 5, ये 11 से कट जाएगा। तो हमारे पास 210 बराबर कितना आया? 210 बराबर आया 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 आया। और यहाँ से हमारे पास 55 बराबर क्या आया? 5 गुणे 11 आया। हमें कॉमन क्या दिख रहा है? हमें मासा निकालना है, तो कॉमन होगा वो लेंगे और उसके सबसे छोटी घात लेंगे। तो कॉमन हमारे पास केवल 5 दिख रहा है, उसकी सबसे छोटी घात 1 ही है। तो हमारे पास 210 और 5 55 का मासा कितना आ जाएगा? मासा आएगा हमारे पास, मासा आएगा कितना आएगा? 5 आ जाएगा मासा। तो अब इसको मासा के बराबर लिख देते हैं। तो मासा हमने 5 निकाला है यहाँ से, ये 210 गुणे 5 माइनस का 55x आ जाएगा। अब क्या करेंगे? ये जो 55x है उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो सबसे पहले इसका गुणा कर लेते हैं। इसका गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? तो यहाँ से 5 आ जाएगा, 5 एकन्नम 5
और यहाँ से कितना आ जाएगा, एक सेकेंड, ये 0 आ जाएगा यहाँ से, 5 का नम 5 और ये 5 दूनी 10 हो जाएगा। ये माइनस का 55x हो जाएगा। अब इस माइनस के 55x को इधर भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा और इस 5 को इधर भेजेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो ये 55x इधर आ जाएगा और ये आ जाएगा 10, 50, वो प्लस का 5 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, 10, 45 आ जाएगा और ये 55x आ जाएगा यहाँ से। अब इसको काटेंगे तो ये 5 से कट जाएगा, पहले इसको 5 से काटते हैं। ये 5 का नम 5, 5 का नम 5, यहाँ से आ जाएगा 5 दूनी 10 और 5 नवा 45। अब इसको 11 से काट दें तो 11 का नम 11 हो जाएगा और 11 नवा 99 हो जाएगा। यानी कि x का मान जो है वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 1 से 10 तक की संख्याओं 1 से 10 सहित से पूर्णतः भाज्य है। यानी कि हमें न्यूनतम संख्या याद करनी है जो 1 से 10 तक की संख्याओं, इसमें एक और 1 से 10 तक की सारी संख्याएं आती है, यानी कि 1 भी आएगा और 10 भी आएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हमारे पास संख्याएं क्या है, संख्याएं हमारे पास है, संख्याएं हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 है। अब इसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम हम निकालेंगे तो इनका एलसीएम कितना आएगा हमारे पास, यहाँ से आएगा 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा 5 इंटू 7। अब जब इसका गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 25, 20। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 31 और 99 को भाग करने पर शेषफल क्रमशः 5 और 8 प्राप्त हो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 31 और 99 में से 5 और 8 को घटा देंगे तो इजी हो जाएगा क्वेश्चन ये। तो पहले 31 में से अगर 5 जाएगा तो हमारे पास 26 बचेगा और 99 से अगर 8 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ से बचेगा हमारा 91 बचेगा। अब इसका एचसीएफ निकालेंगे क्योंकि हमें बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए तो हम एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ निकालेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले इसका फैक्टर करेंगे। ये जो संख्याएं हमें प्राप्त हुई हैं इसका फैक्टर करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2 गुणे 13, 13 दूना 26 हो जाएगा, ये इसका फैक्टर। और 91 का फैक्टर हो जाएगा 13 सत्ते 91, 7 गुणे 13। अब एचसीएफ में हमें क्या करना होता है, एचसीएफ में जो होता है, जो कॉमन होता है उसकी मिनिमम पावर लेते हैं। तो यहाँ पे 13 ही कॉमन है और उसकी मिनिमम पावर कितनी है, 1 है, तो ये ले लेंगे तो हमारा एचसीएफ 13 आ जाएगा और ये संख्या भी हमारी क्या होगी, 13 ही होगी। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 125 और 70 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 8 और 5 प्राप्त होता है। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं, सेम पिछली बार की तरह ही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8 और 5 को 125 और 70 से घटा देंगे। तो 125 से हम क्या घटाएंगे, 8 घटाएंगे, क्रमशः बोला है इसलिए 8 घटाएंगे पहले। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, 117 आ जाएगा। फिर यहाँ से हम 70 से कितना घटाएंगे, 5 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से 65 आ जाएगा। अब बड़ी से बड़ी संख्या बोला है, फिर से हम एचसीएफ ही निकालेंगे। तो एचसीएफ निकालने के लिए पहले इसका गुणनखंड करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा इसका गुणनखंड 3 का स्क्वायर गुणे 13 आ जाएगा। यहाँ फिर 65 का गुणनखंड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 गुणे 13। अब सबको पता ही होगा कि अगर एचसीएफ निकालना है तो हमें जो कॉमन होता है वो लेते हैं और उसकी मिनिमम पावर लेते हैं। तो 13 ही कॉमन है यहाँ पे और इसकी मिनिमम पावर 1 है हमारे पास। तो एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हमारा हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 13। और यही वो संख्या होगी जिससे अगर 125 और 70 को हम भाग देंगे तो 8 और 5 शेषफल बचेगा। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 260, 720, 1410 को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 7 बचता है। अब इस बार प्रत्येक स्थिति में बोला है तो फिर से माइनस करते हैं। तो 260 से हम 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास 253 आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, 253 आ जाएगा।
और यहाँ 720 से अगर हम इसको माइनस करें, 7 को माइनस करें तो हमारे पास कितना बचेगा, 713 बच जाएगा यहाँ से। और फिर हम 1410 से कितना माइनस करें, 7 माइनस करें तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 1403। ये हमारे पास 0 है लिखा। अब यहाँ से क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या लानी है। तो एचसीएफ सबसे पहले इसका गुणनखंड करेंगे, इन संख्याओं का गुणनखंड हमें करना है ना कि इन संख्याओं का। तो चलिए इनका गुणनखंड करते हैं। इनका गुणनखंड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से आएगा 11 गुणे 23 आ जाएगा यहाँ से। फिर जब हम 713 का करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 23 गुणे 31 आ जाएगा। और जब इसका हम करेंगे 14,003 का करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारा इसका गुणनखंड आएगा 23 गुणे 61 आ जाएगा। अब तो एचसीएफ निकालना है, आप सबको पता ही होगा कि जो कॉमन होता है उसकी मिनिमम पावर लेते हैं, तो 23 कॉमन है तो यही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो एचसीएफ हमारा क्या आया, 23 आया और यही हमारी संख्या हो जाएगी। ये हुआ आंसर। आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आ ही गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 35 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 20, 24 द्वारा विभाजित किए जाने पर प्रत्येक दशमलव शेष 8 की बचता है। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या बोला था, बड़ी से बड़ी संख्या तो हम एचसीएफ ज्ञात करते थे, इस बार हमें बोला है छोटी से छोटी संख्या तो हम एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। इस बार हम माइनस या प्लस नहीं करेंगे, सबसे पहले हम इसका वो अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ से अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 का स्क्वायर गुणे 3 आ जाएगा यहाँ से। फिर जब 20 को यहाँ पे तोड़ेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2 का स्क्वायर गुणे 5 आ जाएगा, ये 2 है। फिर यहाँ से 24 का गुणनखंड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 की पावर 3 आ जाएगा और गुणे 3 आ जाएगा। अब इसका एलसीएम निकालेंगे। अब एलसीएम के लिए क्या करना होता है, एलसीएम के लिए जो कॉमन होता है उसकी हाईएस्ट पावर लेते हैं और जो कॉमन नहीं होता है उसको भी लेते हैं। तो यहाँ पे हमें 2 कॉमन दिख रहा है, 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है। अब देखिए यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, लेकिन यहाँ पे 3 नहीं है, लेकिन हम 3 को कितनी बार लेंगे, केवल एक ही बार 3 को लेंगे। तो यहाँ से 3 आ जाएगा और यहाँ से क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब ये हो जाएगा 8 गुणे 3 गुणे 5, ये हो जाएगा 45 यहाँ 120। अब देखिए हमें संख्या ज्ञात करनी है। अब इसमें बोला है द्वारा विभाजित किए जाने पर प्रत्येक दशा में शेष 8 की बचे। तो अब 8 बचाना है हमें, तो 8 इसमें जोड़ देते हैं, बस 8 बच जाएगा। तो हमारे पास संख्या क्या आ जाएगी, संख्या हमारे पास आ जाएगी 120 प्लस 8 बराबर कितना आ जाएगा, 128। यही हमारी संख्या और यही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, 36 नंबर क्वेश्चन बोला है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे क्रमशः 35, 45 व 55 से विभाजित करने पर शेषफल 18, 28 व 38 बचता है। तो सबसे पहले हम लोग इन संख्याओं को घटा देते हैं। तो जब 35 से हम लोग 18 घटाएंगे तो कितना आएगा, 17 बचेगा यहाँ पे। और 45 से 28 को अगर घटाएंगे तो हमारे पास तब भी 17 ही बचेगा, हमको लगता है, हाँ 17 ही बचेगा। तो यहाँ से फिर 55 में से फिर हम 38 को घटाएंगे, यहाँ पे भी 17 ही बच रहा है। अब क्या करेंगे, अब इसका एलसीएम नहीं लेंगे हम लोग, इन्हीं संख्याओं का एलसीएम ले लेंगे। इन संख्याओं का एलसीएम लेंगे और उसके बाद इसमें ये 17 जो है उसको माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले इसका एलसीएम लेते हैं। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, यहाँ से 35, 45 और 55 का एलसीएम हमारे पास आएगा, एलसीएम हमारे पास कितना आएगा, एलसीएम आएगा हमारे पास 34, 64। ये हमारा एलसीएम आ जाएगा, हाँ सही है, 34, 64 हमारा एलसीएम आ जाएगा। अब हमें वो संख्या ज्ञात करनी है, तो संख्या ज्ञात करनी है तो ये जो 17 मिला है हमको, तो 17 इससे घटा देते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, संख्या बराबर 34, ये 4 है, 34, 65 से हम क्या माइनस कर देंगे, हम माइनस कर देंगे 17 को। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 34, 48। यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग। अगर आप सबको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आई होगी तो इस वीडियो पे कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।